नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो चीरफुल, यूजफुल और अब बन गई है डेंजरस फूल। क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं। और इसे जानने से पहले थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं। इस बीमारी की शुरुआत होती है नोटबंदी के समय से। जब नोटबंदी हो गई तो हाहाकार मच गया। एक एक किलोमीटर तक बैंकों पर लाइन लगी पैसे के लिए। कितने लोग अपने प्राण त्याग दिए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत गंभीर समस्या थी। तो बाकायदा सरकार द्वारा एक लुभावना विज्ञापन दिया गया कि क्यों जा रहे हो मूर्खों, वहाँ बैंकों पर लाइन लगाने, धूप में खड़े हो रहे हो, मर रहे हो। अरे खूब शॉपिंग करो, खूब घूमो, जेब में पैसे लेकर जाने की जरूरत नहीं है, कैशलेस पेमेंट करो। यानी पैसे आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, कैशलेस पेमेंट करो। और एक ऐप जिसका प्रचार किया गया वो है भीम ऐप। अब इसमें भी डबल नीट है, मतलब दोहरी चाल है। क्या? अब भीम नाम दिया गया तो पांडवों में भी एक भीम थे, तो सवर्ण खुश, और इधर दलित समाज भी खुश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरा काम हो गया, दोनों वर्ग खुश। तो दोनों वर्ग खुश हो गए। अब फैशन बन गया कि कहीं भी जाइए, व्हाट दिस, व्हाट प्राइस, निकाला मोबाइल, स्कैन किया, हो गया, डन, पेमेंट डन। ते है भैया कैशलेस, कैशलेस पेमेंट, कैशलेस पेमेंट, जिसे बोला जाता है ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट। पिछले हफ्ते दैनिक जागरण पर भी कई बार इसके इश्तिहार छप चुके हैं। सारी ड्रामेबाजी वहाँ बताई गई है। और अब तो 4-5 दिन से भी मोबाइल पर भी दिन भर में 20 बार मैसेज आ रहे हैं कि यूपीआई से पेमेंट करो। है ना कितना सुविधाजनक। ऑनलाइन पेमेंट करो, क्यों पैसे लेकर जाओगे जेब में, कोई गला रेत देगा। तो याद रखिए वो दौर, थोड़ा याद कर लीजिए। क्या एक दौर ऐसा भी आया था 2014 से कि हमें आपको नेट फ्री में मिलता था। कि क्यों पेमेंट पर ले रहे हो, क्यों पैसा देकर नेट चला रहे हो, फ्री नेट चलाओ। और फ्री करते करते ऐसा गला रेता गया जिससे आज पूरा देश परेशान है। मोनोपाली बना दी गई। ठीक। अब यह जो है कैशलेस पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, यानी जैसा आप करते हैं मोबाइल से, अब इसके पीछे मई महीने से ही काफ़ी से प्रचारित किया जा रहा है। इतना तक कहा भी जा रहा है कि यदि आप कोई किस्त वगैरह जमा करते हैं, कोई चीज़ आपने किस्तों पर लिया है, तो वहाँ भी आपको अब ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। आप बैंक में जाकर जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा अब उसको देख लेते हैं।
मई महीने में हुआ क्या, लगभग 22 मई के दौरान इसी वर्ष 2026 में, कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर, या यूं कहिए भारत सरकार ने खुद 1000 करोड़ डॉलर का सोना बेच दिया। उस स्थिति में जब देश से यह कहा गया कि साल भर सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, डीजल पेट्रोल जो है बचाइए, अपना हमेशा विदेश जाइए, ऐसी स्थिति में क्योंकि लगातार हमारी मुद्रा यानी हमारा रुपया डॉलर के अकॉर्डिंग, डॉलर के अनुसार लुढ़कता चला गया, 97 से भी पार है आज। तो लगातार रुपये के गिरने का ये कारण हुआ कि सोना बेचना पड़ा 200 क्विंटल। और जब आरबीआई से रिपोर्ट मांगी गई तो मज़ेदार बातें भी कि 30 अप्रैल तक का रिपोर्ट दे दिया गया, मई का रिपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि बेचा गया मई में। अब क्या होगा कि आप उतने ही नोट छाप सकते हैं, उतनी ही मुद्रा छाप सकते हैं जितने का आपके पास गोल्ड रिजर्व हो, यानी उतना सोना, उतनी मुद्रा का उसका सोना आपके पास होना चाहिए। यूँ कहिए कि रिजर्व बैंक के पास उतना सोना होना चाहिए। नहीं, कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप किसी कागज पर 500 लिख दिए हैं, आपको जो है उसे लेकर 500 रुपये की सामान दिया जा रहा है, कागजवा का कोनो वैल्यू थोड़ो है। ना 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 ना, उसके पीछे उस 500 रुपये का गोल्ड रिजर्व है। तब लिखा जाता कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वैसे नहीं कोई दे देता है आपको 500 रुपये का सामान 500 का कागज देने पर, नोट देने पर। बात यह है, तो जब इतना सोना बेच दिया गया 1000 करोड़ डॉलर का 200 टन, अब जाहिर सी बात है कि जितना सोना रहेगा आपके पास रिजर्व, उतना ही मुद्रा आप छाप सकते हैं, मतलब उतने ही नोट आप छाप सकते हैं। तो कैश की कमी होगी, मतलब नगद की कमी होगी, नगदी की कमी होगी। तो ऐसे में ड्रामा रचा जा रहा है कि नहीं, कैशलेस भुगतान कीजिए, कैशलेस भुगतान कीजिए, क्योंकि घूम फिर कर उस पैसे को बैंक ही में रहना है, केवल अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा। पैसा तो नहीं देना, नगद तो देना नहीं है कि नगदी देना है, नकदी तो देना नहीं है। घूम फिर कर इस अकाउंट से उस अकाउंट, उस अकाउंट से उस अकाउंट जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश की समस्या होगी। इसके पीछे का नाटक यह है, इसलिए इतना जो है प्रचारित किया जा रहा है कि यूपीआई से भुगतान करो, ऑनलाइन भुगतान करो, ताकि जो है कि ये बात चुपी रह जाए। अब फायदा भी गिनाया जा रहा है आपको कि बहुत ही सुविधाजनक है। तो एक बार और याद रख लीजिए जहन में अपने कि पिछले साल 2025 में सितंबर महीने में एक न्यूज़ आया टीएफडी इंडिया पर। टीएफडी इंडिया पर एक न्यूज़ हमने देखा था, उसमें यह बताया गया था कि अब 10,000 रुपये से नीचे यदि जो है पेमेंट करते हैं, आप भुगतान करते हैं 10,000 रुपये के नीचे, यानी 10,000 रुपये से कम, तो उसका चार्ज लगेगा, मतलब आपका पैसा कटेगा। और रेट उसमें बताया गया था कि प्रति 100 रुपये पर 100 पर आपका 4.5 रुपये कटेगा, मतलब 1,045 रुपये।
अभी हाँ एडिटर की न्यूज है, इससे अधिक ही होगा, कम तो किसी दशा में होगा नहीं, क्योंकि जान रहे हैं 12 साल बेमिसाल। तो अब 10,000 भुगतान कौन करता है? ये तो भाई धनी वर्ग कर पाएंगे ना, पैसे वाले कर पाएंगे। 10,000 से ऊपर का लेन देन तो उन्हीं का कर पाएंगे। आम आदमी हम जैसे लोग झोपड़ियों में रहने वाले की औकात तो है नहीं कि 10,000 करेंगे हमेशा। तो मतलब यहाँ भी पीसा जाएगा गरीब ही आदमी, जैसा कि 12 साल से पीसा जा रहा है। यह नाटक है कि हर आदमी जब ऑनलाइन पेमेंट सुविधा से जुड़ जाए तब यह जो है सीधे सीधे लगा दिया जाएगा। हमने तभी 6-7 दिन पहले दैनिक जागरण में भी पढ़ा था कि हमेशा कोई 20 रुपये कर रहा है, कोई 50 रुपये कर रहा है। गोलगप्पे की दुकान पर पहुँचे, 40 रुपये खाए, निकाले मोबाइल, कर दिए पेमेंट। क्योंकि अब तो ठेले ठेले पर ना स्कैनर लगे हैं। बड़ी बड़ी दुकानें तो छोड़ दीजिए, ठेले ठेले पर लगे हैं। गली कुची में जो ठेला लेकर आता है उसके पास भी हैं। भुगतान कर दिए। तो अब रिजर्व बैंक कह रहा है भैया हमारे पास ये फुटकर नहीं है, चिल्लर नहीं है हमारे पास। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दैनिक जागरण में तो यहाँ तक लिखा था कि 500 या 1,000 की एक लिमिट बना दीजिए कि इसके नीचे जो कर रहे हैं पेमेंट उन पर चार्ज लगे। और एक्सचेंज यानी भुगतान पेमेंट, सारी पेमेंट जो है फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब उसका पैसा हर एक हालत में आज नहीं तो कल लगना ही लगना है। अब कुछ लोगों का तो कटना भी शुरू हो गया है। इस मामले पर हमने कई लोगों से बात किया तो कह हाँ मेरा तो कट रहा है, भुगतान जितना करें उससे ज़्यादा कट रहा है। तो कुल मिलाकर यही समस्या है भाई कि बेचा सरकार ने सोना, मुद्रा उतने छपेगी जितना के का सोना रिजर्व रहेगा। तो क्यों न गरीब आदमी को ही हलाल कर दिया जाए, क्योंकि वही बलि का बकरा है और ससुरा करेगा भी क्या। नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा अनुरोध है कि आप लोगों तक इसे भेजने का प्रयास करें, सेंड करें, ताकि यह समस्या हम ही जैसे आम लोगों से ही जुड़ी है। धन्यवाद।